गुड मॉर्निंग। आज फिर यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं राकेश मात्रा आपके साथ फिर आज पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक के साथ आज हम राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। हम राज्य का ऐसा ही टॉपिक लेंगे जो आगे आने वाले हमारे रेट कांस्टेबल वैकेंसी के लिए वो टॉपिक हमारे लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका देखेंगे हम राज्यपाल जिसकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। हमने इससे पहले हमारे वीडियो में राष्ट्रपति पूरा टॉपिक पढ़ा था, बड़ी अच्छे लेवल से मैंने आपको पढ़ाया था, हर कंटेस्ट दिया। जो हमारी कमी रही हमने कमेंट करके बोला। यदि आज भी हमारी कोई कमी रही आप कमेंट करके हमें बताएं, शेयर लाइक जरूर करें। इसलिए आज आप इधर देखें हम पढ़ेंगे राज्यपाल। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। और राज्य का कौन होगा? राज्यपाल। आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल। राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। राज्य की शासन व्यवस्था का जो भी जैसे कानून को अंतिम रूप देना इत्यादि कार्य जो राष्ट्रपति करता है देश के अंदर, वो कार्य राज्य के अंदर राज्यपाल करता है। जैसे कि हम पुराने राजा महाराजाओं के समय का देखें तो जो गवर्नर जनरल जगह जगह अपने गवर्नर नियुक्त करते थे, ये उसी प्रकार का एक पद है जो एक राज्यपाल है। इससे पहले ये राज्यपाल राष्ट्र प्रमुख पद के नाम का लेता था। उस अंतिम राज प्रमुख मानसिंह, आमेर के शासक मानसिंह तो अंतिम राज प्रमुख थे जो 1949 से लेकर 1956 तक राज प्रमुख रहे। 1956 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख पद समाप्त हो जाता है। उसकी जगह राज प्रमुख पद जो कि समाप्त होकर उसकी जगह नए पद राज्यपाल, नया पद एक नियुक्त किया जाता है। उसकी जगह नए राज्यपाल आते हैं। प्रथम हमारे राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बनते हैं, जो कि हमने इसके पहले कि हम रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। अभी हम संविधान की दृष्टि में जाते हुए हम राज्यपाल टॉपिक देखेंगे, कौन से क्या अनुच्छेद में क्या राज्यपाल है। देखें राज्यपाल शब्द राज्य की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की देखरेख कौन करता है? राज्यपाल। किसकी? राज्य की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की देखरेख करने वाला कौन होता है? मुख्यमंत्री और जैसे मंत्रिमंडल तो होते ही है, लेकिन उसके ऊपर हाथ किसका होता है? राज्यपाल का। और हमारे संविधान में राज्यपाल शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है? हम देखेंगे अनुच्छेद 153 में एक राज्यपाल होगा। इस लाइन का उल्लेख किया गया कि किसी एक राज्य के अंदर एक राज्यपाल शब्द का उल्लेख किया गया है कि किसी भी राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। वो उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 153 के अंदर है कि एक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। क्या पढ़ रहे? राज्य की कार्यपालिका। जो राज्य की कार्यपालिका, राज्य की क्या पढ़ रहे? राज्य की कार्यपालिका, कार्यपालिका। जो संविधान के भाग कौन से में जो हम पढ़ रहे? राज्यपाल। जो संविधान का भाग पूछा जाए अनुच्छेद पूछे तो 152 से लेकर 237 अनुच्छेद तक राज्य की कार्यपालिका है, जो की शुरुआत राज्यपाल से होती है। अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य की कार्यपालिका है। और अनुच्छेद 153 में राज्य के राज्यपालों के इस शब्द का उल्लेख किया गया। अब हम पढ़ेंगे, जैसे हम आप बता दो एक राज्य के एक राज्यपाल होगा, आपको कंफ्यूज होगा। हम कई बार देखते हैं कि गुजरात का राज्यपाल को एडिशनल राजस्थान जो साथ में एक्टिव के रूप में राजस्थान का राज्यपाल कार्यभार संभाल। आपके मन में एक सवाल उठता होगा, हमेशा उठता है, हमारे भी उठता है, आपके भी उठता है। आपका जो सवाल उठा है अभी मैं पूछ रहा हूँ, मैं बता ही देता हूँ। आपके सवाल उठ रहा है कि एक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा क्या? एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, जिसका उल्लेख जो भारत के अंदर 7वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 7वां संविधान 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। इस अनुच्छेद में क्या लिखा गया? एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जैसे कि जो राजस्थान के वर्तमान में कलराज मिश्र है, तो उनको उसके साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात का राज्यपाल पद सौंपा जा सकता है। इसका सीधा सा पूछा जाए 7वें संविधान संशोधन 1956 में उसमें क्या उल्लेखित है? उनमें उल्लेखित है कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा। राज्यपाल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 153 के अंदर किया गया है। अब हम आगे देखते हैं
राज्य की कार्यपालिका संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक है। अनुच्छेद हमने 153 देखा। अब आपके मन में आएगा अनुच्छेद 154 जिसमें राज्यपाल की शक्तियां, जो बाद में देखेंगे। 154 उसके बाद अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 155 क्या बताता है? अनुच्छेद 155 बोल रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 बोलेगा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन? राज्यों के अंदर राष्ट्रपति द्वारा ही एक व्यक्ति को भेजा जाता है जो राजा महाराजा के समय स्वतंत्रता से पहले गवर्नर कहलाता था, जो वर्तमान में उससे पहले राजप्रमुख, उसके बाद राज्यपाल कहलाए। राष्ट्रपति अपने द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो एक राज्यपाल होता है। नियुक्ति को लेकर एक हमारे मन में विवादित होगा, क्या राष्ट्रपति मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल से सलाह लेने के बाद ही किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है? ऐसा संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि किसी भी व्यक्ति हो जिनको राज्यपाल पद पर सर्जित करता है तो उनके लिए राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल से सलाह लेना कोई जरूरी नहीं होता है। सलाह लेता भी नहीं है, लेकिन लेता है जरूर। व्यवस्था के रूप में है कि वो सलाह लेता है, लेकिन लेना कोई जरूरी नहीं है। इसके लिए एक आयोग आए थे जिन्होंने आयोग में सिफारिश की थी कि मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिए। वो आयोग कौन था? RS सरकारिया। याद रहे, ये पूछा जा सकता है RS सरकारी आयोग किससे संबंधित है? राज्यपाल से संबंधित। क्यों आया? RS सरकारी आयोग ने कहा था, आप लिखना सोचो लिखो। RS सरकारी आयोग ने बताया था कि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो उसके संबंधित मुख्यमंत्री से सलाह लेना जरूरी होता है। क्या इसके आयोग ने जो सुझाव दिए वो स्वीकार किए गए? नहीं। जो उन्होंने हमें सुझाव दिए उन्हें हमने कोई राष्ट्रपति ने जो भी संविधान थे उन्होंने स्वीकार नहीं किए गए थे। लेकिन व्यवस्था के रूप में चल रहा है आज भी, मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती है। किसी भी राज्यपाल को नियुक्त किया जाए तो मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती है, लेकिन संविधान में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। एक और ये आयोग याद रखना है RS सरकार। एक और दूसरा आयोग था मुंशी आयोग। कौन सा आयोग? मुंशी आयोग। ये भारतीय प्रधानमंत्री जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय आया था। इसने भी यही कहा था कि राज्यों के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति के लिए उसके संबंधित मुख्यमंत्री की सलाह लेनी जरूरी हो। उसके लिए उन्होंने कहा था उसके लिए कौंसिल विभाग की नियुक्ति की जानी चाहिए। वो बताएगा कि राज्यपाल कौन से व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल पद दिया जाए। लेकिन इस बात को भी स्वीकार नहीं किया गया। संविधान इस बात को नहीं स्वीकार किया गया कि मुख्यमंत्री सलाह लेना कोई भी जरूरी नहीं होता है। अनुच्छेद 153 क्या है? कार्यकाल। राज्य बहुत कम देखा जाता है कि एक राज्य के अंदर एक ही राज्यपाल रहता है, बहुत कम देखने को मिलता है। पूरा मतलब वो अपना कार्यकाल पूरा निकाल पाता है, क्योंकि उनकी ट्रांसफर दूसरे राज्य के एक साथ 2 राज्य दे दिए जाते हैं। इस प्रकार सामान्य 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। सामान्य राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का। लेकिन मोस्ट बात याद रखनी है, पूछा जाए ऑप्शन में कहीं भी पूछा जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल, तो सीधी लाइन ये होती है, राष्ट्रपति के वसंत पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, जब तक राष्ट्रपति खुद से उससे जब तक वो अपने पद पर रहेगा, पर्यंत तक पद पर बना रहता है। कब तक पद पर रहेगा? अनुच्छेद 156 क्या बताता है? राज्यपाल का कार्यकाल लेकिन 5 वर्ष का होता है। मोस्ट बात यह है कि राष्ट्रपति के पसंद पे, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार राष्ट्रपति जब चाहेगा जब तक वो अपने पद पर रहेगा, उसके बाद वो अपने पद पर नहीं रहेगा। अनुच्छेद राज्यपाल अगला अनुच्छेद 57 पढ़ते हैं। योग्यता।
सीधा योग्यता लेने मतलब किसकी योग्यता, राज्यपाल की योग्यता। अनुच्छेद 157 हमने पढ़ लिया, कार्यकाल 157 योग्यताएं, दो मोस्ट योग्यता याद रखें। वो भारत का नागरिक हो, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा उसकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण कर चुका। लेकिन योग्यता के साथ एक शब्द दिया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 158 के अनुसार, शर्त। आपकी ये योग्यता लेकिन 2 शर्त भी है उनके साथ साथ, वो भी निभानी जरूरी है। पहली शर्त है वो किसी लाभ पद पर नहीं हो। क्या? किसी, हम सब जगह पढ़ते हैं किसी लाभ पद पर नहीं हो। दूसरी मोस्ट शर्त याद रखनी, वो विधान परिषद, विधानसभा और संसद की लोकसभा या राज्यसभा किसी भी का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्या? वो किसी भी सदन जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। सीधे से लिखते हैं विधानसभा, विधान परिषद और संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, विधानसभा, विधान परिषद और संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। मोस्टली बातें योग्यता हमने देखी, वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कितनी वर्ष, 35 वर्ष पूरी हो। लेकिन उनके साथ अनुच्छेद 158 के तहत उन्हें 2 शर्तें दी गई। भारत का उनकी शर्तें कि वो तो एक किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, उसके बाद वो विधानसभा और विधान परिषद, वो संसद के किसी भी सदस्य के रूप में सदस्य नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा विधानसभा तो आपने सुनी है, राज्य के अंदर राजस्थान विधानसभा, विधान परिषद, भारत के अंदर 7 राज्यों के अंदर ही विधान परिषद है। मोस्टली याद रखें विधान परिषद क्या होती है। तो जैसे कि राज्यसभा होती है ना देश के अंदर, उसी प्रकार राज्यों के अंदर राज्य विधान परिषद होती है, लेकिन राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है। अनुच्छेद 60 मोस्ट है, पूछा जाए शपथ। याद रहे, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति नहीं दिलाता है। राज्यपाल को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन्हें शपथ दिलाई जाती। यदि वो वहां अनुपस्थित है तो उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? यदि वो अनुपस्थित है उन्हें शपथ वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। मुख्य न्यायाधीश शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। यदि ये अनुपस्थित तो वरिष्ठ यदि ये अनुपस्थित है वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा इनको शपथ, जो राष्ट्रपति को अपनी शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। यदि वो अनुपस्थित है तो वरिष्ठ न्यायाधीश ने अपनी शपथ दिलाता है। याद है हमने अनुच्छेद 152 से शुरू किया था। अनुसार हो गया। कुछ हमने पीछे अनुच्छेद 54 जो कि हमने पीछे छोड़ा था, एक आपको याद होगा, उनकी शक्तियां जो कि अभी हम विस्तार रूप से देखते हैं। पहली क्या करेगा? विधानसभा का सत्र बुला सकता है। विधानसभा का सत्र बुला सकता और दूसरी विधानसभा व विधान परिषदों के छात्रावास को समाप्त कर सकता है। तीसरी सबसे विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को कब भंग करेगा? जब लिखित रूप में मंत्रिमंडल देगा। तो लिखो, जब लिखित रूप में मंत्रिमंडल राज्यपाल
को देगा तो यदि जब लिखित रूप में मंत्रिमंडल राज्यपाल को दे देगा तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? एक तो क्या करेगा, सत्र बुलाएगा, सत्रावास को समाप्त कर सकता है, सत्रावास को बुला भी सकता है। जब लिखित रूप में मंत्रिमंडल देता है तो क्या कर सकता है, विधानसभा को भंग भी कर सकता है। लेकिन विधानसभा को मोस्ट बात याद है, विधानसभा को स्थगित नहीं करता। याद रखनी होगी, क्या नहीं करता है, नहीं करता है। स्थगित कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा को स्थगित कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा को सत्र को बुला सकता है राज्यपाल, सत्रावास को समाप्त भी कर सकता है, मंत्रिमंडल के कहने पर भंग भी कर सकता है, लेकिन स्थगित नहीं कर सकता। स्थगित विधानसभा अध्यक्ष को ही पावर है, वो स्थगित कर सकता है। और क्या, धन विधेयक, 5 नंबर धन विधेयक, धन विधेयक। उसके बाद क्या, वार्षिक बजट, वार्षिक बजट प्रस्तुत करता है। धन विधेयक को वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? राज्यपाल द्वारा धन विधेयक को वार्षिक बजट को प्रस्तुत किया जाता है। और एक और शक्ति देख लें, समाधान, समाधान की शक्ति भी प्राप्त है। अनुच्छेद 155 के तहत सारी शक्तियां हमने देख ली है। अब अंतिम रूप में कुछ मोस्ट शक्ति देखते हैं राज्यपाल की। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 पढ़ा था हमने राष्ट्रपति संबंधित, जिसके अंदर विधेयक संबंधी उसको महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। यहाँ हम देखते हैं अनुच्छेद 200 के अंदर जो भी विधेयक पारित होकर आता है विधानसभा से, उसमें अंतिम रूप से किससे शक्तियां प्राप्त होती है, क्या क्या शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 200 राज्यपाल संबंधित अनुच्छेद 200 क्या बताता है? जब राज्य की विधानसभा और विधान परिषदों से जब कोई भी विधेयक पारित होके जब राज्यपाल की स्वीकृति के लिए आता है तो राज्यपाल क्या करता है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 200 के अंदर दिया गया। क्या करेगा? या तो उसे अपना हस्ताक्षर कर देगा तो एक बजट के रूप में, विधेयक के रूप में पारित हो जाएगा, या उसे अपने पास रख सकता है। नहीं, हस्ताक्षर दादा दिखा दे, नहीं हस्ताक्षर करता है, नहीं वापस मना करता है, अपनी जेब में रख देता है, कुछ समय के लिए अपने पास भी रख लेता है। उस स्थिति को लिए कौन से अनुच्छेद में? 200 के अंदर क्या है? विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है, पुनः विचार के लिए भेज सकता है। किसके पास भेजे? विधानसभा या विधान परिषद के पास पुनः विचार के लिए भेज सकता है। तीसरा, न हस्ताक्षर न ही वापस भेजता है, कुल मिला के अपने पास रख लेता है। तीन रूप में ये करता है। यदि हस्ताक्षर कर देता तो वो क्या बन जाएगा? एक्ट, कानून बन जाएगा। लेकिन जब हस्ताक्षर नहीं करें, वापस पुनः विचार के लिए भेजे, नहीं हस्ताक्षर अपने पास भी रख लें, क्या रहेगा? राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, राष्ट्रपति अपना अंतिम निर्णय सुनाता है। लेकिन जो राष्ट्रपति अपना निर्णय सुनाता है उसका बोले कौन से? अनुच्छेद 201 याद रहे। जब कोई भी विधेयक राज्यपाल के पास आता है, राज्यपाल उसको विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजता है, और जिसके ऊपर जो राष्ट्रपति निर्णय लेता है ना, निर्णय का उल्लेख अनुच्छेद 201 में किया गया है। कौन से अनुच्छेद? 201 अनुच्छेद याद रहे क्या गया। और एक बात यहाँ याद रखनी, नोट के रूप में लिख लो, जब कोई विधेयक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय
क्या हो, जब कोई भी विधेयक हो, जब उच्चतम न्यायालय उस न्यायालय से संबंधित हो, न्यायपालिका से संबंधित हो, तो राज्यपाल कोई न तो वापस भेजेगा, न अपने पास रख पाएगा। तो क्या कर सकते हैं उनको, यदि उससे संबंधित है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से संबंधित या न्याय राज्य की न्यायपालिका से संबंधित है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, राज्यपाल के पास भेजना पड़ेगा। राज्यपाल के पास जरूरी हो जाए, वो बांधे होगा राज्यपाल के पास भेजने के लिए बांधे हो जाएगा। कुल मिला के ये बात समझ में आई। अनुच्छेद 200, जब कोई भी विधेयक विधानसभा या विधान परिषद से पारित होके जब आता है राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल क्या करता है, हस्ताक्षर कर सकता है या पुनः विचार के लिए भेज सकता है। नहीं हस्ताक्षर करे, नहीं वापस भेजे, अपने पास ही रख ले या राष्ट्रपति के पास भेज दे। जो राष्ट्रपति निर्णय देता है उस निर्णय को ले अनुच्छेद 201 में किया गया है। नोट, जब कोई भी विधेयक न्यायपालिका से संबंधित हो उसके लिए निर्णय के लिए उनको राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पास उनको भेजना ही पड़ेगा। मोस्ट अनुच्छेद 200 ये याद रहे, थोड़ी सी बात याद। अनुच्छेद 213 और अनुच्छेद 165 याद रखिए। क्या है अनुच्छेद 200, अध्यादेश जारी करता है। जब कोई संसद का सत्र नहीं, मतलब जब कोई विधानसभा या विधान परिषद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, तो अध्यादेश जारी करके उसके सत्र को बैठक करने के लिए सत्र अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है। 165 राज्यपाल द्वारा कुछ नियुक्तियां की जाती है। राज्यपाल द्वारा राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, सीएम, किसकी, सीएम, मंत्रिमंडल, आरपीएससी अध्यक्ष, आरपीएससी, सीएम, मंत्रिमंडल, आरपीएससी अध्यक्ष, उसके साथ महाधिवक्ता इत्यादि की नियुक्ति कौन करता है। अनुच्छेद 165 राज्यपाल द्वारा सीएम, मंत्रिमंडल, आरपीएससी अध्यक्ष, महाधिवक्ता, महालेखा, महानेत्र इत्यादि जो कि राज्य के अंदर कुछ विशेष पद होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। जब राष्ट्रपति हमने पढ़ा था, राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाता है, वो अनुच्छेद कौन सा है, 156। उसमें मुख्य बात क्या थी, जब राज्य के अंदर राज्यपाल होगा तो वास्तविक शक्ति किसके पास होगी, राज्यपाल होगा। जब राज्यों के अंदर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन होगा तो वास्तविक शक्ति किसके पास होगी, राज्यपाल के पास। वास्तविक शक्ति राज्यपाल के पास प्राप्त होगी। अनुच्छेद 157 के तहत वास्तविक शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होगी। और अनुच्छेद 333 याद है, इसके अंदर कुछ राज्यपाल को शक्ति है, कुछ सदस्यों को मनोनयन करता है। कितने विधानसभा में, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्य नियुक्त करता है। उसी प्रकार विधानसभा के अंदर एक आंग्ल भारतीय सदस्य को क्या करता है, विधानसभा के अंदर एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करता है। दूसरी मोस्ट बात, हमारे यहाँ तो विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद में क्या करेगा, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन करेगा। 1/6 सदस्यों का मनोनीत, कितने सदस्य, 1/6 सदस्य मनोनीत करेगा। 333 अनुच्छेद के तहत 1/6 सदस्य विधान परिषदों में और 1 सदस्य आंग्ल भारतीय के अंदर इनके द्वारा किया जाएगा। अगर हम कुछ अच्छे अनुच्छेद भी पढ़े, अनुच्छेद 152 से शुरू हुए थे। 153 अनुच्छेद 152 पढ़ा हमने, 153 पढ़ा, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। 154 शक्तियां पढ़ी। 152 हमने। 153 राज्यपाल की क्या पढ़े, राज्यपाल एक राज्य का राज्यपाल होगा। 154 के अंदर अंतर्गत उनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति के बारे में पढ़ा था।
और अनुच्छेद 156 कार्यकाल पढ़ा, 53, 54, 55 नहीं 56 हमने कार्यकाल पढ़ा, 57 योग्यता, 58 शर्तें, 59 शपथ, 213 आदेश जारी करता है, सदस्य को मनोनीत करता है, 333 200 विधेयक के रूप में शक्ति प्राप्त है, और 201 में राष्ट्रपति के निर्णय। कुल अनुच्छेद जितने पढ़े हमने जो आपको याद होने चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। जो भी आपको इनमें कमी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं।